वेलकम टू KRP ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में। संख्या करने का मतलब ये है कि हम लोग नंबर सिस्टम आज पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में बहुत से संख्याएं होती हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसका पार्ट क्या होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे प्रथम नंबर जो आता है, यानी कि क्या आता है, प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग बचपन में जो काउंट करते थे 1 से लेकर 100 तक, लेकिन फिलहाल जो यहाँ जो होने वाला है प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है जी। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एन होता है। यानी किसे इसीलिए कहते हैं, किसे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो नेचुरल नंबर को एन से दर्शाया जाता है। ठीक है जी। प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। क्यों होती है, बिकॉज क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो 1 बताएंगे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो इसका आज तक कोई है ना निश्चित नहीं है, यानी कि इसे अपरिभाषित है। ठीक है जी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए, या सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या कहिएगा, तो सबसे बड़ी होगा तो 99 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, 10 होगा। उम्मीद है कि ये प्राकृत संख्या समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। सेकेंड नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है ना। तो प्राकृत संख्या यानी किसे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, और 1 के पहले क्या ऐड कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है, शून्य को शामिल कर दिया है। तो यानी कि शून्य प्लस प्राकृत संख्या यानी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये टोटल जो सेट हो जाएगा हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो क्या होगा, 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, है ना। तीसरा प्रश्न ये आता है कि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं क्या, तो 1 से हम देखेंगे अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। और पूर्ण संख्या के सेट में ये आता है 1 से लेकर अनंत तक, इसलिए हम कहेंगे कि सारे प्राकृत संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होता है। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है, इसलिए सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 क्या है, तो 5 हमारा क्या है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है जी। आगे भी संख्या इस 5 को कह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 ही चीज़ पढ़े हैं, तो 2 चीज़ अभी हम नाम दे देते हैं। क्या प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं 5 को, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये आपके मन में आता होगा कि क्या ऋणात्मक की संख्या प्राकृत या पूर्ण कहलाती है, तो बिल्कुल नहीं कहलाती है। जैसे -4 है तो ये क्या है, ये ऋणात्मक है ना। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। यानी प्राकृत में, पूर्ण में सिर्फ प्लस वाले संख्या आते हैं, माइनस वाले नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे आता है हमारा सम संख्या आता है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 बचे या 0 प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 से भाग देना है किसको, हमने 6 लिया है, तो 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा। माइनस करेंगे, शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 जो होगा हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 8 लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा। कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 8 क्या होगा, हमारा सम संख्या होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं,
तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, शेषफल 1 बचे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने क्या लिया, 3 लिया, इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा कितना होता है 2, शेषफल हमारा कितना आएगा 1 बचेगा। शेषफल हमारा 1 बचा, इसलिए हम कहेंगे कि क्या आएगा, 3 जो होगा हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा, यानी विषम संख्या, यानी कि अंग्रेजी में इसे ऑड नंबर कहा जाता है। 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 7 हम देखते हैं 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, शेषफल क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, इसलिए 7 जो कहेंगे, 7 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो उम्मीद है विषम संख्या भी हम लोग है ना समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 4 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, इस चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्या हमने पढ़ा है, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या जो होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, तो n से डिनोट यानी दर्शाया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अपरिभाषित है ना। और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहा जाए तो 10 होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहा जाए तो क्या होगा, 99 होगा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यानी किसे 0, क्या यानी n फॉर नेचुरल नंबर, इस दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण क्या होती है, तो 0 होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने सम संख्या पढ़ा है। सम संख्या यानी किसे इवन नंबर पढ़ा है। इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0 बचे। 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0 बचे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, शेषफल 1 बचे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप वीडियो में ज़रूर बताएं, यानी सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, क्या हमें समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ज़रूर हमें बताएं। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी।